डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्वेश्चंस को हम लोग 8 कैटेगरी में बांटते हैं। हर कैटेगरी के डिफ्रेंशिएशन के लिए डिफरेंट अप्रोच है, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं। ये 8 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इनमें हम उन क्वेश्चंस को रखते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, या जिनको सिंप्लीफाई करके या फॉर्मूले के फॉर्म में रिड्यूस करके हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका एग्जाम्पल एक ले लें, जैसे log sin x। यहाँ वेरिएबल x के ऊपर साइन फंक्शन लगा है और उस पूरे आउटपुट पे जो साइन x मिल रहा है उसके ऊपर log फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ये log और साइन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको निकालना है log साइन 90 डिग्री, तो जब सबसे पहले 90 डिग्री पे साइन फंक्शन काम करके आउटपुट देगा 1, तब तक लॉग फंक्शन का कोई भी रोल नहीं होगा। इसके बाद 1 का लॉग 0 होगा, तो इस लॉग साइन 90 की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस का भी कंपोजिट फंक्शन होता है, जैसे लॉग साइन e टू द पावर x। x वेरिएबल के ऊपर पहले एक्सपोनेंशियल काम कर रहा है, उसके ऊपर साइन फंक्शन काम कर रहा है और उसके ऊपर लॉग फंक्शन काम कर रहा है। थर्ड कैटेगरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सो ऑन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले कैटेगरी को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें आते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइन इनवर्स कॉस x, यानी x के ऊपर काम कर रहा है कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उस पूरे के ऊपर काम कर रहा है इनवर्स फंक्शन। दूसरी कैटेगरी में आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। इसका एग्जाम्पल है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कैटेगरी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पहली कैटेगरी में तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम कुछ एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x की जगह पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ताकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी इक्वेशंस में x और y आपस में इस तरीके से इंटरमिंगल्ड होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में इंटरमिंगल्ड हो, चाहे राइट हैंड साइड में इंटरमिंगल्ड हो, चाहे इक्वेशन के दोनों साइड में इंटरमिंगल्ड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x। इस
इक्वेशन में आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई इंटरमिंगल्ड है, मिक्स है, तो और जबकि राइट हैंड साइड में केवल वेरिएबल एक्स है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 7x प्लस 3y। इस इक्वेशन में भी x और y लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटरमिंगल्ड है, मिक्स्ड है, और राइट हैंड साइड में भी इंटरमिंगल्ड है। तो इक्वेशन के दोनों साइड में या किसी एक साइड में अगर x और y वेरिएबल दोनों आ रहे हैं, दोनों की प्रेजेंस है, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड x इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये इस कैटेगरी में वो क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं जिनका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग लॉग लेते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं x टू द पावर log x। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग का यूज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज। इस सीरीज में एक इनफाइनाइट एक पैटर्न लगातार रिपीट होता रहता है और इनफाइनाइटली रिपीट होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, या e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x टू द पावर e टू द पावर x सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी रिपीट हो रहा है। तो इसमें एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा लगातार। तो पहले इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शन। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा एक पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है, x एक्सिस है, कनकेविटी टुवर्ड्स राइट है, दैट इज स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसी पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को डिफाइन कर रहा है। ये इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पेयर कहलाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन और यहाँ पर t कहलाएगा पैरामीटर। तो इस कैटेगरी में हम इस तरीके के इक्वेशन, जैसे हमको दिया गया है पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो हमको वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो इस कैटेगरी में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इस कैटेगरी में, इस 8th कैटेगरी में हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू साइन x। यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिसको सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
साइन एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी साइन एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इस कैटेगरी के क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो ये हमारे 8 कैटेगरी हैं। मेरी डिफरेंट वीडियोस हैं डिफरेंशिएशन पे। हर कैटेगरी को हर वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों पे हम लोग बात कर लें। वैसे डिफरेंशिएशन है क्या? सबसे बड़ी बात तो है डिफरेंशिएशन है क्या। तो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x या दैट इज y with respect to x is represented by dy by dx and read as d dx of y। अब dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? dy by dx represents rate of change of y with respect to change in x। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम x में चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा। तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज कितना होगा? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय dy बाई dx। फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। जैसे आप जानते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू 5, तो आप जानते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है नहीं, या यूँ कहिए ये है y इक्वल टू 5x टू द पावर 0। x में कोई भी आप चेंज करोगे, x 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, यानी y में कोई चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले में एक पावर फॉर्मूला है, n पावर आगे एज ए फैक्टर आ गई है और x की पावर एक रिड्यूस हो गई है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 निकालना है, तो 5 पावर एज ए फैक्टर आगे आ गई और इनटू दूसरा फैक्टर x टू द पावर 5 से एक डिक्रीज कर लीजिए पावर, तो एक 5x टू द पावर 4। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या इससे पहले एक चीज़ और आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि बहुत कॉमन यूज़ है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x निकालना है, बहुत कॉमन यूज़ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1, तो x टू द पावर n फॉर्मूले से 1 आगे आएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आप बेहतर है कि याद कर लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन है जो खूब यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। तो x टू द पावर n फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर हाफ है, हाफ आगे आएगा, x की पावर एक कम होगी, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होगा, दैट कैन बी रिटन एज 1/2 रूट x। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, खूब जगह पे यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x के बारे में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये हमारा होगा a टू द पावर x log a टू द बेस e इक्वल टू a टू द पावर x log a टू द बेस e। यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, इसमें a टू द पावर एज ए फैक्टर आगे है और उस फैक्टर को log a से मल्टीप्लाई किया है। जैसे इसका एग्जांपल ले लें, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x एज इट इज़ रहेगा और log 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। a टू द पावर x का एक स्पेशल फॉर्म है e टू द पावर x।
तो ये भी खूब यूज होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। इसी e टू द पावर x वाले फॉर्मूले से ये हमारे पास होगा e टू द पावर x इंटू लॉग e टू द बेस e। लॉग e टू द बेस e 1 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अंतर, क्या डिफरेंस है पावर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे। एक फंक्शन है x टू द पावर n और दूसरा फंक्शन हमारे पास है a टू द पावर x। इस फंक्शन में बेस में वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, इसको कहते हैं पावर फंक्शन। दैट इज, इसका एग्जांपल है जैसे x टू द पावर 2, x टू द पावर 7, x टू द पावर हाफ। इन तीनों फंक्शंस में बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है। जबकि a टू द पावर x में क्या है, a टू द पावर x में बेस कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, यानी एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल है 2 टू द पावर x और इसका एग्जांपल है 5 टू द पावर x। और इसी हम जानते हैं e एक इरेशनल नंबर है, यानी इसकी वैल्यू करीब 2.718 के आसपास होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो e टू द पावर x एक भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दो अंतर हैं। जैसे x टू द पावर 7 का डिफरेंशियल निकालना होगा, आप पावर फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर 7 टू द पावर x निकालना होगा तो हम यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला। तो इस केस में 7 टू द पावर x में डिफरेंशिएशन होगा 7 टू द पावर x log 7, और x टू द पावर 7 केस में होगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 6। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लोग जनरली याद करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब बेस में e है। अगर बेस e नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन 1/x नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंशिएशन में बेस चेंज करना होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log या log x टू द बेस 10 है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि बेस e नहीं है तो पहले बेस चेंज करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e इंटू log e टू द बेस 10, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन की अप्रोच करेंगे। अगर पूरे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में अगर log में बेस नहीं लगा है तो हम ये मान के चलेंगे कि बेस e है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ x का जो पावर है या x की जो यूनिट है यहाँ पर वो रेडियन में है। x इज मेजर्ड इन रेडियन नॉट इन डिग्री। तो साइन x रेडियन का डिफरेंशिएशन तो cos x रेडियन है, लेकिन साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन cos x डिग्री नहीं है। तो साइन x डिग्री का डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम उस एंगल को रेडियन में चेंज करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल टू sec x tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। sec और tan में बड़ा अच्छा
दोस्ती है, कहिए आपस में रिलेशन है। जैसी सेक और टेन में रिलेशन है उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक एक्स टेन एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे पास है, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉसेक, कॉट। इन 6 फंक्शंस में आपने देखा होगा, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से 3 का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में माइनस आया, माइनस माइनस माइनस। वो इसलिए आ रहा है कि ये 3 फंक्शन कॉस, कॉट और कॉसेक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एंगल अगर बढ़ाते हैं तो वाई वैल्यू कम होती है, यानी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसीलिए इनके डिफरेंशिएशन में के फॉर्मूलों में माइनस लगा हुआ है। और इन 3 फंक्शंस को याद करना भी बड़ा आसान है। तीनों फंक्शन CO लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, CO एस कॉस, CO SEC कॉसेक, CO T कॉट। तो ये 3 फंक्शन को फंक्शन कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो को फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, कैसे हम जानते हैं, फॉर बहुत हल्के में इस बात को बताते हैं और डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। साइन फंक्शन क्या करता है, वो एंगल के ऊपर लग करके एक न्यूमरल देता है। जैसे साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ एंड साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। और इनवर्स साइन इनवर्स फंक्शन उल्टा काम करेगा, हाफ के ऊपर लग करके वो 30 डिग्री देगा। दैट इज साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू 30 डिग्री। ये बिल्कुल उसी तरीके से बात है जैसे आप कहते हो स्क्वायर और स्क्वायर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का स्क्वायर रूट 5 है। तो ऐसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन वही साइन इनवर्स का एक्सप्रेशन है, लेकिन को फंक्शन होने की वजह से फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है। तो साइन का इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन भी बहुत मिलते जुलते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इन द सेम वे सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले सेम है। सेक इनवर्स एक्स का है 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 और कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस केवल आया हुआ इस एक्सप्रेशन के आगे -1/mod x इंटू √x स्क्वायर -1। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, साइन कॉस के फंक्शन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, कॉसेक और सेक के केस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर -1। कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम पे एक तरीके से कुछ इसे कोरिलेट करते हैं। तो ये साइन और कॉस के केस में हम ये कोरिलेट करते हैं कि जनरली अगर कहीं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके रूट हटाना होता, तो आप क्या लिखते, 1 माइनस एक्स पे या तो साइन रखते या कॉस रखते। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉम्पैक्ट होता है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉम्पैक्ट होकर होता है साइन स्क्वायर। और
सेक के केस में आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉम्पैक्ट होता है टेन स्क्वायर एक्स में। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। पहला रूल ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। यानी मान लीजिए आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर करना है। यहाँ पर 5 कांस्टेंट कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो जो रूल बता रहा है कि 5 डिफरेंशिएशन से बाहर एज ए फैक्टर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी आगे हम लोग 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x दैट इज 10x आ जाएगा। यानी यही बात है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ एक्स स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिएगा हाफ कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो ये हाफ आगे आएगा, तो हाफ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ निकालना है तो हाफ कोफिशिएंट नहीं है, हाफ कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस के सम का डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले हम उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लें, उसके बाद ऐड कर लें। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यहाँ दो टर्म है, पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है साइन एक्स। तो इसके डिफरेंशिएशन में पहले टर्म का इंडिविजुअली अलग डिफरेंशिएट कर लें 2x, दूसरे टर्म का अलग डिफरेंशिएट कर लें साइन एक्स का cos x, और उनके बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होगा 2x प्लस cos x। इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स होता तो पहले टर्म का अलग डिफरेंशिएट करते और दूसरे टर्म का अलग डिफरेंशिएट करते। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस तरह याद किया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यानी दो टर्म है, दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन लिया गया है, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया गया है। सेकंड में रिवर्स काम किया गया है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिया गया है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया गया है। जैसे इसका एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स। एक एक्स के ऊपर साइन फंक्शन है, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का एक लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है एक्स, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स दैट इज 1। इसी तरीके से अगर तीन फंक्शंस हमारे पास हैं u, v, w और इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है तो एक तरीका तो यह है कि आप u, v को सिंगल यूनिट मानिए, w को सेकेंड यूनिट मानिए और प्रोडक्ट फॉर्मूला जो टू टर्म्स का था, टू फंक्शंस का था, वो हम लोग लगा दें डिफरेंशिएशन ऑफ u, v इंटू w प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ w इंटू u, v और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, v के लिए फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएं।
लेकिन 3 फंक्शंस के लिए इससे बेटर काम ये होगा, हम फॉर्मूला याद कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ u v w, 3 फंक्शन है, u इज़ फंक्शन ऑफ x, v इज़ फंक्शन ऑफ x, w इज़ फंक्शन ऑफ x। तो इसके डिफरेंशियल में 3 टर्म आएंगे। पहले टर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ u को बाकी 2 फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे टर्म में v को डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dx, और इसको बाकी 2 फंक्शंस हमारे पास हैं u और w, उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। और थर्ड टर्म में हम डिफरेंशिएट करते हैं w को इनटू पहले 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट इसके साथ लेते हैं। तो vw डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस uw डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस uv डिफरेंशिएशन ऑफ w। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, यानी 2 फंक्शंस के कोशेंट का डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x अपॉन df ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू या डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इसको कुछ इस तरह से याद करें, न्यूमरेटर में f ऑफ x है, डिनोमिनेटर में है g ऑफ x। ऐसे याद करते हैं, मेन इस फॉर्मूले में रोल है डिनोमिनेटर का। स्टार्टिंग डिनोमिनेटर से होगा, ख़त्म भी डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन साइन x। एक फंक्शन हमारे पास यहाँ पर x है जो न्यूमरेटर में लिखा गया है, दूसरा फंक्शन है साइन फंक्शन साइन x, इनका कोशेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर साइन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x माइनस न्यूमरेटर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन x अपॉन डिनोमिनेटर साइन x होल स्क्वायर। प्रोडक्ट फॉर्मूले में तो किसको पहले लेते हैं किसको बाद में लेते हैं इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसमें प्लस साइन लगा हुआ है। लेकिन क्वोशंट फॉर्मूले में क्योंकि माइनस साइन, कनेक्टिंग साइन माइनस है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो है ये पहले लिखा गया। तो दैट रिजल्ट इज साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। यही हमारा रिजल्ट होगा। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया था फॉर्मूलों का, या कुछ इंट्रोडक्शन दिया था डिफरेंशिएशन का कि डिफरेंशिएशन में किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।